दोस्तों, नेपाल और भारत के संबंध उनकी संस्कृति, भूगोल और आर्थिक महत्व के कारण बेहद अच्छे हैं। भारतीयों के लिए नेपाल जाना सबसे अच्छा है। उन्हें किसी भी तरह के वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही अगर कोई भारतीय मुद्रा के साथ नेपाल जा रहा हो तो वो भी चल जाती है। उसे नेपाली मुद्रा में बदलने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बता दें कि हिंदू और बुद्ध संस्कृति को दोनों देश साझा करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध है, यानी दोनों देशों के लोग आपस में शादियां करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल राष्ट्र भारत का पड़ोसी देश होने के साथ एशिया का सबसे पुराना देश है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश का गौरव है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल पसंदीदा गंतव्य है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं नेपाल के पर्यटन स्थलों के बारे में, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास दार्शनिक स्थल आपसे छूटे नहीं। और इसी तरह की और रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले नंबर पर है महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक नेपाल है। इसमें एक अंधेरी और गुफानुमा गुफा है जो कि स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है। गुफा की सुरमय संरचना इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। ये गुफा मूल रूप से पोखरा जिले के पास स्थित है, जो कास्की जिले में है। चूना पत्थर से निर्मित ये नेपाल में देखने के लिए सबसे लुभावनी जगहों में से एक है। इस प्रकार की गुफा प्रकृति में बहुत दुर्लभ है और यही कारण है कि ये पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर ये स्थित है। नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से ही जाना जाता है, दोस्तों ये इन्हें समर्पित है। इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक पर जाते हैं। ये नेपाल में सबसे अधिक अनुशंसित पर्यटन स्थलों में से एक है। ये उन मंदिरों में से एक है दोस्तों जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 3, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिल वसता क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो मूल रूप से नेपाल के दक्षिणी भाग में है। बहुत सारे लोग केवल लुम्बिनी देखने के लिए नेपाल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लुम्बिनी दुनिया भर में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नंबर 4, भक्तपुर। वास्तुकला व हिंदू मंदिरों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी कला व वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आकर्षक मूर्तियों व कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीजों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। आपके लिए किसी एक वस्तु को चुनना कठिन होगा। नंबर 5, पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भुला ना पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट का द्वार के नाम से भी मशहूर है और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नंबर 6, बौद्धनाथ। काठमांडू से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। साथ ही तिब्बती तीर्थ यात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भव्य स्तूप है, जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है। बौद्धनाथ को खासा चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बाहरी इलाके में है और इसमें एक विशाल मंडल है जो पूरे नेपाल में सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक बनाने के लिए जाना जाता है। नंबर 7, काठमांडू। नेपाल की राजधानी व पर्यटकों की प्रसिद्ध जगह, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नजारा देख पाएंगे। यहाँ आपको ट्रैकिंग से संबंधी आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएंगी। ये जगह सिर्फ रोमांचक कार्यों के लिए ही नहीं
बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ व स्वयंभूनाथ है। यहाँ आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी चख सकते हैं। नंबर 8, नगरकोट। क्या आप हिमालय के नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये अद्भुत जगह आप ही के लिए बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इसे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इसी अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सूर्य उदय व सूर्यास्त के दृश्य का दीदार भी यहाँ से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। नंबर 9, स्वयंभू मंदिर। शंक्वाकार आकार की पहाड़ी के ऊपर स्थित स्वयंभू मंदिर नेपाल के लोकप्रिय पवित्र मंदिरों और पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं जो इसे काफी लोकप्रिय और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। स्वयंभू मंदिर नेपाल में मौजूद प्राचीन धार्मिक वास्तुकलाओं में से एक है। ये मंदिर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जब नेपाल में होते हैं तो इस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। ये स्थान उन कारणों में से एक है कि बौद्ध धर्म पूरे नेपाल देश में इतना लोकप्रिय है। नेपाल के भोजन की अगर बात करें तो यहाँ मांसाहार बेहद आम है। कई बार ये भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड ही खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन के रूप में दाल भात सबसे ज्यादा खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ बेहद खास होता है, जिसमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े, गहने, सहायक उपकरण और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए थमेल क्षेत्र नेपाल के पर्यटन स्थलों में से सबसे अच्छा है। विभिन्न प्रकार की दिलचस्प वस्तुओं को ब्राउज करते हुए स्ट्रीट शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल जा रहे हैं और खरीदारी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो ये जगह मूलतः पर्यटकों की वजह से चलती है। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आसपास बहुत सारे पर्यटकों को पा सकेंगे। इस स्थान पर बहुत सारी संकरी गलियां हैं और यहाँ विभिन्न दुकानें मौजूद हैं। लोग यहाँ फलों और सब्जियों से लेकर कपड़े और सामान तक हर तरह की चीजें बेचते हैं। अगर आप नेपाल में स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक चितवन राष्ट्रीय उद्यान में नेपाल का एक अलग पक्ष देखने को मिलता है, जो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसे वन्य जीवों को देखने और जंगल सफारी के लिए एक आदर्श स्थान मानती है और नेपाल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो नेपाल देश में बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से देश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगी है आज की वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।